सुरेश जी मीना जी पांड्या संरक्षक गुणायतन भोपाल से, कोलकाता से आते इनका क्या है। सुरेश जी बीना जी पांड्या संरक्षक गुणायतन कोलकाता से CS साहब आचार्य उचित कर्मण करके सभा को उनकी सन्निधि प्रदान कर रहे हैं और दीप पूजन करके इस सभा को ज्योत्सना प्रदान की। अब गुरुदेव के कर कमलों में आइए आप लोग भोपाल से भी गुरुदेव के कर मुनिराज के कर कमलों में शास्त्र भेंट करके जिनवानी जग आइए श्रीमान सुरेश जी जैन CS साहब संरक्षक गुणायतन श्रीमती बीना जी के संग गुरुदेव के कर कमलों में जिनवाणी अर्पित करके ज्ञानों के शिवक्रम का उद्यम कर रहे हैं। मुनिराज के कर कमलों में भोपाल से श्रीमान पवन जी, सुरेश श्रीमान अरुण जी नरपत्य, प्रदीप जी भोपाल और सुनील जी आइए। और आज साथ ही गुरुदेव के मुंडास द्वय की पाठन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे संचित पापों को क्षय करके। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के क्षण भर में निर्वारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। मुनिराज द्वय के पाठन करके अपने उस तरफ जाए, छोटे महाराज जी के पास जाए, विराट जी महाराज के पास उस तरफ पाठन करें जाए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उससे की तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और अपने आप को व्यवस्थित करें। आप सबने अति पुण्य संचित किया है, जबकि श्रीमती रितु जी ने नोएडा से वे भी आए और पाठन करके अपने जीवन के संचित पापों का क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नोएडा से श्रीमती रितु जी जैन। आज हम पुनः एकत्र हैं सिद्ध भूमि सिद्धकूट में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी विराट सागर की सिन्नधि में। हम उत्सुक हैं गुरुदेव के मुखारविंद से प्रवचन सुनने हेतु। नित्य की भांति आज पुनः गुरुदेव के मुखारविंद से, जबकि आज मंगलवार का दिन, आज वह दिन है जबकि गुरुदेव मौन साधना के उपरांत अपने वचनों को मुखरित करते हैं। हमारे सौभाग्य हैं जबकि हम प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के उनकी दिव्य देशना सुन पाएंगे। मैं आपकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हुआ निवेदन करता हूँ, गुरुदेव नित्य की भांति हमारी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए आज पुनः हमें सम्यक दर्शन के 5वें अंग उपगूहन पर उपदेशित करके हमारे जीवन का उद्देश्य हमें ज्ञात कराएं। नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायानम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंच नमो यारो सवपावपणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिम् पढ़मं ओ मंगल
मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। घर की छत पर रखे परात में प्रतिबिंबित चंद्रमा को देखकर एक बच्चे ने कहा, आहा कितना बड़ा चमत्कार हो गया, चांद मेरे छत पे उतर आया, मेरे घर चांद आ गया। जब कभी कोई ऐसा कहे तो उसको हम क्या कहेंगे? पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा चंद्रमा है या चंद्रमा का भ्रम है ना? तो हम ऐसे व्यक्ति को समझाते, बेटा ये चंद्रमा दिख रहा है पर है नहीं, ये चंद्रमा की केवल छाया है। चंद्रमा तो आकाश में ही है और चंद्रमा को देखना है तो आकाश में देखो, इस पानी में देखने की कोशिश मत करो। ऐसा ही समझाते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य के अंतर मन की स्थिति को देखते हैं तो ये पाते हैं प्रायः मनुष्य बिंब को भूलकर प्रतिबिंब में ही उलझा हुआ है। बिंब को भूलकर प्रतिबिंब को में ही उलझा हुआ है। वो प्रतिबिंब को ही बिंब मान रहा है। बिंब और प्रतिबिंब, इन दोनों को पहले समझिए। बिंब क्या है? जो मूल है वो बिंब है और जो प्रतिछाया है वो प्रतिबिंब है। दर्पण में यदि हमारी छवि उभर रही है तो हमारी असली छवि नहीं, वो छाया है और प्रतिबिंब है, असल तो हम हैं। लेकिन कोई व्यक्ति दर्पण में प्रतिबिंबित छवि को ही मूल मान ले और उसी की सेवा शुश्रूषा करने लगे, उस प्रतिबिंब को खिलाने पिलाने लग जाए तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पागल के अलावा कुछ कहेंगे क्या? है ना? पर काश ये पागलपन हमें समझ में आता है। हमने बिंब को भुला दिया। बिंब है हमारी आत्मा। अब बाहर की जितनी भी परिणतियां हैं वह सब प्रतिबिंब है। लेकिन सब के सब प्रतिबिंब में उलझे हो और प्रतिबिंब में उलझने वाली इसी प्रवृत्ति को आध्यात्मिक मूढ़ता कहते हैं। मैंने पिछले दिन आप सबसे कहा था, मूढ़ता दो प्रकार की है। एक उपासनागत मूढ़ता और दूसरी आध्यात्मिक मूढ़ता। प्रायः जब कभी भी हम मूढ़ता की बात करते हैं तो केवल पूजा उपासना की मूढ़ता तक ही अपनी बुद्धि को केंद्रित करते हैं। संत कहते हैं वो मूढ़ता बड़ी स्थूल है, क्योंकि पूजा उपासना की प्रवृत्ति तो मूलतः हम मनुष्यों में ही इस धरती पर दिखती है, पशु पक्षी नहीं करते। नारकियों के पास वो फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वो भी सम्यक दृष्टि होते हैं। वो मूढ़ता दूर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। असल मूढ़ता तो हमारी आध्यात्मिक है। अपने आत्मा के स्वरूप को न पहचान पाना, अपनी वास्तविकता को नहीं जान पाना, पर में आत्मबुद्धि रखना, ये हमारी सबसे बड़ी मूढ़ता है। और जब तक इस मूढ़ता का निवारण नहीं होगा हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। आज 4 बातें आपसे करूंगा। मेरा, तेरा, मेरा मेरा, मेरा तेरा। मेरा, तेरा, मेरा मेरा और मेरा तेरा, है ना? बहुत सामान्य सी बातें हैं। सवाल, मेरा क्या? क्या है मेरा? बोलो, पता है? ये कितनी देर? जितनी देर प्रवचन की सभा में उतनी देर। हकीकत में पूछो मेरा क्या है? तुमने अपने आप को क्या मान रखा? प्रतिबिंब को ही तुमने महत्व दिया, बिंब को भुला दिया।
तुम्हारी दशा उसी कुत्ते की तरह है जो कांच के महल में घुसा और चारों तरफ अपने प्रतिबिंब को देखा। एक कुत्ता और हजारों कुत्ते प्रतिबिंबित दिखाई पड़ रहे, जिधर देखे उधर कुत्ता, ऊपर कुत्ता, नीचे कुत्ता, आगे कुत्ता, पीछे कुत्ता, सब तरफ कुत्ता 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 कुत्ता। घबरा गया, अरे इतने सारे कुत्ते और मैं अकेला। उन्हें डराने के लिए भौंका, एक कुत्ता भौंका, हजारों कुत्ते उसके ऊपर एक साथ भौंक पड़े। कहते हो कुत्ता रात भर भौंक भौंक कर मर गया। सुबह जब कक्ष को खोला गया, देखा वो कुत्ता कई जगह से लहू लुहान था। सवाल है उस कुत्ते को किसने मारा? वहां कोई कुत्ता था? कोई कुत्ता था? किसने मारा? उसके भ्रम ने। आज तुम्हारी दशा कुछ ऐसी ही बनी हुई है, उनमें ही उलझ करके रह गए हो, जकड़े हुए हो। तुम्हारा मोह, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा भ्रम, यही तुम्हारी मूर्ता है। और जब तक इस मूर्ता का नाश नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। मूढ़ का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। क्या? अज्ञानी। अज्ञानी किसे बोलते हैं? जिसे यथार्थ का बोध ना हो, वास्तविकता का ज्ञान ना हो, भान ना हो, वो अज्ञानी है। आप ज्ञानी हो या अज्ञानी? हाँ, ज्ञानी हो ना? क्या हो? बोलो। ज्ञानी है ना? बिल्कुल, सब ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी है ना। एक बार ऐसा हुआ, एक बहुत बड़े वक्ता थे और बहुत जबरदस्त बोला करते थे। देखो 30 सेकेंड का ब्रेक दे रहा हूं, जिसका है बंद कर लो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, समझ गए? तो आप लोग नहीं सुधरे, मैंने अपने आप को सुधार लिया। तो क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़े वक्ता थे, बड़ी प्रसिद्धि थी। एक जगह उनकी सभा होनी थी। जब आए तो आते ही सभा में हजारों की भीड़, और आते ही उनने पूछा, ये बताओ तुम लोग कुछ आता जाता है कि नहीं? सबने कहा आता है। सबने कहा आता है। तो उनने कहा मैं क्या सुनाऊं? जब तुम ज्ञानी हो तो मैं क्या उपदेश दूं? बोलो पवन। ज्ञानी हो तो उपदेश क्या दूं? सब तुम्हें आता है तो हम क्या उपदेश दें? प्रवचन दिया नहीं, चल दिया, सब ठगे से रह गए, मामला तो गड़बड़ हो गया। दूसरी सभा थी, ये खबर पहले पहुंच चुकी थी। अब की बार जैसे वो खड़ा हुआ, पूछा आप लोगों को कुछ आता है? सबने कहा नहीं आता। बोला कुछ नहीं आता तो मैं क्या उपदेश दूं? कुछ नहीं आता तो मैं क्या उपदेश दूं? फिर लोग कहे भैया फिर आज चक्कर में ले लिया। तीसरी सभा में गया वो, और तीसरी सभा में गया तो लोगों ने पहले से तय कर लिया था अब की बार इनके झांसे में नहीं आएंगे। तो जैसे ही पूछा कुछ आता है तो आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। तो उसने कहा एक काम करो, जिनको आता है उन्हें समझा दो, जिन्हें नहीं आता है ना। अब बोलो कैसे ज्ञानी हो? मेरा तो काम ही नहीं, ज्ञानी को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। और अज्ञानी कहलाना कोई पसंद करता नहीं है। काश हम सच्चे ज्ञानी होते। हमने ज्ञानी होने का भ्रम पाल रखा, अपने अज्ञान को ही ज्ञान की पहचान बना रखी है। जब तक हमारा ये भेद नहीं टूटता, हमारा भ्रम नहीं टूटता, सच्चे ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। अगर मैं ज्ञानी हूं तो मेरा आचरण ज्ञानी जैसा होना चाहिए, मेरी प्रवृत्ति ज्ञानी जैसी होनी चाहिए, मेरी विचारधारा और मेरा व्यवहार ज्ञानी जैसा होना चाहिए। क्या तुम्हारे विचार और व्यवहार में ज्ञानीपन झलकता है? ज्ञानी कहलाना बहुत सरल है, ज्ञानी होना बहुत कठिन है। तुम अपने आप को ज्ञानी कहो, मैं तो तुम्हें ज्ञानी ही मानता हूं, ज्ञानी ही कहता हूं, और तुम्हारे भीतर एक ज्ञानी की छवि देखना चाहता हूं। तुम्हें चाहिए कि मैं अपने भीतर उस ज्ञानी की छवि को निर्मित करूं, अपने भीतर के उस ज्ञानी को अभिव्यक्त करूं। यह पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए, वैसा प्रयास तुम्हारा होना चाहिए। उसके लिए तुम्हारी दृष्टि हो, उसके पर तुम्हारा ध्यान जाए, तब तुम कुछ कर सकते हो।
अन्यथा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आज ज्ञानी अगर हम अपने आप को माने तो ज्ञानी कौन है? जिसे ये पता हो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। क्या है मेरा? बोलो। आचार्य कुंद कहते अन्नान मोहिद मदि मध्यमिनम भणदिपोगलम दब्बम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्तमि संवा आसिमम पुब्बमेदम अहमेदश्चावि हो पुब्ब कालम्मि हो हि दिपुनो विमज्जम अहमेदम चा अहमेदश्चा विहोष्यामि एवं तु असंभूतम आद्वियप्पम करे दिशम मूढ़ो भूदंतो भूदत्थम जानंतो न करे दिदुतम असमूढ़ो। उन्होंने मूढ़ और अमूढ़ की पहचान बताते हुए कहा कि जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वह सचित अचित और मिश्र पर द्रव्य को मेरा है ऐसा कहता है, ये मेरा था ऐसा कहता है, ये मेरा होगा ऐसा कहता है। था है और होगा क्या? पर द्रव्य जो जड़ है, मुझसे पृथक है, मुझसे भिन्न है, उसे वो मेरा 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 कहता है। ऐसे पर द्रव्य में आत्मबुद्धि को करने वाला एदम तो असमूढ़ो असंभूतम अवास्तविक विकल्पों को करता है। कौन? आद्वियप्पम करे दिसमूढ़ो। जो मूढ़ है वो यही बोलता रहता है, यही रटता रहता है। लेकिन भूदत्थम जानंतो, जो भूतार्थ को जानता है, जो जीवन की वास्तविकता को जानता है, जो जीवन की सच्चाई को पहचानता है, न करे दुत्तम, वो उसे नहीं करता। और जो नहीं करता वो असमूढ़ है, यानी वो ज्ञानी है। पहचानो, अपनी समीक्षा करके देखो मेरी अंतस चेतना में क्या छाया है। मेरा मैं हूं या कुछ और? कौन है? जिस दिन तुम्हारे हृदय में इस बात की गाढ़ पहचान हो जाएगी, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएगी। अभी तुम देह के तल पर जीते हो, बाह्य संयोगों में आत्म बुद्धि रख करके चलते हो। तुम्हारा चित्त और तुम्हारी चेतना उनमें ही उलझ कर रह जाती है। काश अपने चित्त को पहचानते, काश अपने भीतर के चैतन्य को जानते, तो तुम्हारी सारी भ्रमणाएं पल में टूट जाती और तुम्हारा स्वरूप निखर उठता। उसे पहचानो। अहमिको खलु शुद्धो दंसनान मयो सदारूबी नव्यथ मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी चेतन आत्मा हूं, अरूपी हूं, वही मेरा स्वरूप है। ये रूप रंग मेरा स्वरूप नहीं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं। नव्याथी मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मानते हो? बोलो। हमारा सच तो यही है, लेकिन खाली स्थान है ना। काश तुम्हें इसका ज्ञान नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। देखो, 3 प्रकार के चेतना होती है। एक प्रसुप्त आत्मा, एक प्रबुद्ध आत्मा और एक जागृत आत्मा। प्रसुप्त दशा, प्रबुद्ध दशा और जागृत दशा।
या इसे दूसरे रूप में लो, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और प्रबुद्ध अवस्था। ठीक है, इसको लीजिए। स्वप्नावस्था निद्रावस्था है, या और चलिए 4 कर देता हूं। सुप्तावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और प्रबुद्ध अवस्था। जब मनुष्य सोया हुआ रहता है, गाढ़ नींद में होता है, उसे कुछ अता पता होता है क्या? उसकी दुनिया ही अलग है। वो सो रहा है, गाढ़ निद्रा में है, उसे कुछ भी अता पता नहीं। उसकी चेतना एकदम सुप्त है, अव्यक्त है। संसार के बहुत तेरे प्राणी ऐसे हैं जिनके अंदर की चेतना पूरी तरह सुप्त है। उन्हें आत्मा अनात्मा, हित अहित, सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। पशु पक्षियों की चेतना सुप्त अवस्था की चेतना है। बहुत से मनुष्य भी ऐसे हैं जिनके जीवन के कोई सपने ही नहीं है, वो सुप्त अवस्था में है। दूसरे हैं स्वप्नावस्था। अपन जब सपने में होते तो क्या फील होता है? स्वप्न अवस्था में जीना एक रंगीन दुनिया में जीना है, और जितनी देर उस दुनिया में जी रहे हैं उसमें उसका मजा भी है, लेकिन उसका वजूद नहीं है। बोलो, सपने में जो हम देखते हैं उसका कहीं अस्तित्व है? जिसका अस्तित्व नहीं, जिसका वजूद नहीं, उसमें खोना, उसमें खुश होना, उसमें आनंद लेना, उसी में मशगूल हो जाना, ये स्वप्नावस्था है। थोड़ा देखो, तुम कहीं ऐसे सपने में तो नहीं जी रहे हो? ऐसे ही स्वप्न में जीने वाले लोग हैं संसार में ज्यादातर, जो अवास्तविक को वास्तविक मान रहे हैं, जो भ्रम को यथार्थ मान रहे हैं, जो कल्पना को सत्य मान रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन की सच्चाई का बोध ही नहीं है। सपना में जी रहे, चल रहा है, सपना चल रहा है। और प्रायः जब सपने में होते तो नींद भी लंबी हो जाती होती है ना। हाँ, चल रही है फिल्म, चलने दो। लेकिन जब सपना टूटता है तब, अरे ये क्या हो गया? ये तो सपना था, सब टूट गया। यही कहते हो ना। संत कहते हैं सच्चे में अगर देखा जाए तो संसार स्वप्न है। एक बंद आंख का सपना है, एक खुली आंख का सपना है। बंद आंख का सपना तो कुछ घंटों के लिए होता है, कभी कभार होता है। खुली आंख का सपना पूरे जीवन चलता है, और लोग उसी में जी रहे हैं। जिसका वजूद नहीं उसको सत्य मान रहे हैं, कल्पना को यथार्थ मान करके जी रहे हैं। वह सब सपना है, सपना। जब तक तुम इस सपना को सत्य मानोगे तब तक तुम मूढ़ ही कहलाओगे। ये दूसरे स्तर की चेतना है, स्वप्नावस्था। कुछ सुख होता है या सुख जैसा लगता है, होता नहीं है। पर जितनी देर सपने में उतनी देर तो लोग उसी में लीन, पर ये टूटता ही है एक दिन। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो पूरी जिंदगी सपने में जिया हो? ये बात अलग है, तुम लोग सपने दिखाते हो और देखते हो, लेकिन कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो अटूट हो, टूटता ही है। वो टूटता है, एक दिन टूटता है, सब छूटता है। तो स्वप्नावस्था में व्यक्ति हो, उसे झकझोर कर जगा दिया जाए, ठीक हो जाए। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कोई आदमी सो रहा हो, सपने में देख रहा है जिस घर में वो सो रहा है उस घर में भयंकर आग लग गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगी है। धीरे धीरे पूरे घर को आग ने अपने आगोश में ले लिया है।
उसके कमरे का दरवाजा भी जलने लगा है, पर्दे भी जलने लगी, आंच उस तक आ रही है और वो घबरा के चीख उठा है। मैं पूछता हूं, उस आग को बुझाने में कितने पानी की आवश्यकता है? कितने पानी से आग बुझेगी? दमकल बुलाओगे क्या? एक बूंद भी पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? झकझोर कर जगा देने की। जगते ही उसकी नींद टूटेगी, सपना टूटेगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। तुम जो दुखी हो अपने सपने के कारण हो, क्योंकि तुमने प्रतिबिंब को ही बिंब मानने का भ्रम पाल रखा है। तुमने सपने को ही सत्य मान रखा है। तुमने पर को ही अपना मान रखा है। आपा और पराये का भेद नहीं है तुम्हें। लेकिन जिस दिन तुम्हारी नींद टूटती है, आंखें खुलती है, अरे ये तो सब भ्रम था, ये मेरा था ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, इससे मेरा कोई नाता ही नहीं। सारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी अवस्था है जागृत अवस्था। कब होगी? जब नींद खुलेगी। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो, उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। नींद खुलते ही सपना टूटता है। तो स्वप्न अवस्था के बाद जागृत अवस्था है। लेकिन ये जो जागृत अवस्था है ना, ये थोड़ी खतरनाक। नींद में रहना उतना खतरनाक नहीं है, सपने में रहना भी उतना खतरनाक नहीं है। ठीक है, सपने में कुछ ना कुछ अनुभूति होती है, भले झूठी होती है, लेकिन जागने वाले की स्थिति बड़ी भयानक होती है। जाग तो रहे, यानी जान तो रहे, पर जी नहीं रहे हैं। अभी भी चिंतन सपने का है। थोड़ा कभी कभी कोई मीठा सपना आता हो, रंगीन सपना आता हो, सपना टूटने के बाद भी उसी का ख्याल रहता है कि नहीं रहता? बोलो। हाँ, अरे महाराज कई कई दिन तक, है ना, कई कई दिन तक। अरे क्या सपना, 10 को बताते, देखो आज मैंने क्या सपना देखा, क्या सपना देखा, क्या सपना देखा। अरे सपना देखा है, सपना तो सपना ही है। सपने में तुम स्वर्ग भी भले चले जाओ या तुम्हें स्वर्ग का वैभव भी मिल जाए, पर वो तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। सत्य की रूखी रोटी सपने में स्वर्ग के लड्डू से ज्यादा स्वादिष्ट होती है, काम की होती है, जानो। लेकिन आजकल ऐसे जागृत लोगों की भरमार है जो सपने में ही खोए रहते, सपने की बातें ही दोहराते रहते हैं, बार 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 वही बात वही बात वही बात। तो फिर बात बनेगी कैसे? अगर तुमने स्वप्न को स्वप्न जान लिया है, स्वप्न है, तो उसे याद करना भूल जाओ। स्वप्न को स्वप्न मानना शुरू कर दो। अरे सपना तो सपना, उसमें क्या अपना है? ये भ्रमना है। मैं उसको याद क्या करूं? जो सत्य है उसे जानूं, वो मैं हूं। तत्त्वमसि, भीतर का जो स्वरूप है वह तुम हो। भीतर का जो तत्व है वह तुम हो। सो हम, वह मैं हूं, बस। ये प्रबुद्ध अवस्था है। अपने को जानने के बाद अपने में रमना, ये प्रबुद्ध अवस्था है। अपने पराये का ज्ञान न होना सुप्त अवस्था, पर को अपना मानना स्वप्न अवस्था, और जागृत होने के बाद, स्वपर का ज्ञान होने के बाद भी पर में रमे रहना जागृत अवस्था।
लेकिन स्वपर का ज्ञान होने के बाद स्व में लीन हो जाना प्रबुद्ध अवस्था है। प्रसुप्त से प्रबुद्ध बनने की कोशिश कीजिए। मेरा क्या क्या है मेरा? हाँ, कुछ भी है तो कुछ नहीं महाराज, आपके सामने कह रहे हैं। पर बाहर जाएं, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा ज्ञान, मेरा तप, मेरा त्याग, मेरा पुण्य, मेरा धर्म, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, यही तो चलता है हर पल। बोलो, इसके अलावा कुछ क्या चलता है? बस ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जिंदगी भर बस इसी मेरे के फेरे में पड़े रहते हो। जानो मेरा केवल मैं हूं, ये जान लो तो जीवन की दिशा ही बदल जाए। मेरा मैं और कुछ नहीं, ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो मेरा क्या, मैं। एगो में सासदो आदा अणाण दंसन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। मुझसे भिन्न बाहरी जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं। मेरे साथ हैं, मेरे नहीं हैं। है ना? बस इतनी तो समझ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं महाराज आपने तो कह दिया मेरा, कोई ने छोड़ छाड़ दो। अगर महाराज के कहने से छोड़े होते तो इतनी देर अभी तो थोड़ी लगी होती, कब का छूट गया होता। संत कहते हैं सबके बीच रहो, प्रेम भाव रखना, मोह भाव मत रखना। प्रेम होना और मोह होना में अंतर है। एक दूसरे से हिल मिल कर रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये प्रेम है। और एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, ये मोह है। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूंगा, पर अपने को याद रखते हुए। दूसरों के राग में अपने को भूल जाना मोह है। अपनी स्मृति के साथ औरों से मधुर संबंध बनाए रखना प्रेम है। ये बारीक अंतर है। ये अंतर प्रकट होना चाहिए जीवन में। तो मेरा, फिर तेरा। क्या करते? ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। जहां मेरा आएगा वहां क्या होगा? तेरा आएगा, है ना? जहां मेरा होगा वहां तेरा आएगा, है ना? और जहां मेरा होगा तेरा होगा वहां मेरा तेरा होगा, होगा होगा। और इसी में लगे हो, मेरा तेरा, फिर तेरा मेरा। अभी चौथा बताऊंगा, मेरा मेरा बाद में बताऊंगा। अभी मेरा आया, तेरा आया, तो तेरा मेरा होगा। मारवाड़ी में एक बहुत अच्छा प्रसंग किसी ने मुझे सुनाया था। शादी हुई तो पत्नी कहती थे मारा, थे मारा। तो पति ने कहा तुम थे मारी, तुम्हारी, थे मारा तुम्हारी, थे मारा तुम्हारी, थे मारा तुम्हारी। थोड़ी देर में चलता रहा, आप मेरे मैं तेरा, तू मेरी। तो थे मारा तुम्हारी, थे मारा तुम्हारी। थोड़ी देर बाद थे और तू हट गया, मारा मारी हो गई। वो मारा मारी हो गई। तो
तो जहां मेरा और तेरा होगा वहां मेरा तेरा हो के रहेगा। झगड़े झंझट चलते रहेंगे। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के बीच में क्या हुआ था? बाहुबली ने कहा मेरा जो मेरे पिता ने दिया वो मेरा, पर को मेरा मान रखा था उनने। बाकी सारा राज्य तेरा हो सकता है, पोदनपुर तो मेरा है, बाकी तेरा। पर भरत कह रहा सुन, ठीक कह रहा है, पोदनपुर के अलावा बाकी सब मेरा है, पर मैं चक्रवर्ती हूं, पोदनपुर तेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा है। अब क्या हुआ? बाहुबली कहते अगर भैया आता है तो प्राण भी न्यौछावर है, और चक्रवर्ती आता है तो मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, फिर तो जो होगा रणांगण में ही फैसला होगा। मैं मेरा नहीं छोड़ सकता। भरत चक्रवर्ती कहता मैं तेरा छोड़ नहीं सकता। तो क्या हो गया? मेरा तेरा हो गई लड़ाई। युग के आदि में एक बार मुझसे किसी ने कहा महाराज भाई भाई में लड़ने की परिपाटी तो भरत बाहुबली ने डाली, बहुत पुरानी लड़ाई है, तो भाई भाई में लड़ाई होती है तो क्या बड़ी बात है, आज हर घर में होती है, बीज तो उन्हीं ने बोया है। मैंने कहा ठीक है, भाई भाई में लड़ाई हो और भाई भाई लड़े भी तो भरत और बाहुबली की तरह लड़ो, दोनों आपस में निपटो, तीसरे को मत घुसाओ। और कोई खून खच्चर नहीं हुआ, कोई रक्तपात नहीं हुआ। जहां मेरा और तेरा होगा वहां तेरा मेरा होके रहेगा। इस मेरे और तेरे के चक्कर में तुम्हारे जीवन में कितना अधिक तेरा मेरा है, पड़ताल करो उसकी। अगर तत्व ज्ञान संभाल करके चलोगे तो ये मेरा तेरा सब छूटेगा। देखिए, जिसके हृदय में तत्व ज्ञान होता है वो व्यवहार में धर्म को कैसे उतारता है। मेरे संपर्क में दो भाई, पिता की अपार संपत्ति थी, छोटे भाई की नीयत थोड़ी खराब हुई। फाइनेंस का काम पूरा वो देखता था। बड़ा भाई छोटे भाई पर अंधा विश्वास रखता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, पैसा अच्छे अच्छे लोगों की नीयत खराब करता है। छोटे भाई की नीयत खराब हो गई और कंपनी का बड़ा भाग उसने हथिया लिया, पूरी संपत्ति लगभग दबा ली। बड़े भाई से लोगों ने कहा तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ इतना धोखा किया, तुम उसे बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ इतना धोखा किया, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम कोर्ट में जाओ, ये बहुत बड़ी चीटिंग है, फोर्जरी है, तुम्हें जाना चाहिए। बड़े भाई ने जो बात कही वो उसके भीतर के समयसार को उद्घाटित करता है। समयसार पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, लेकिन उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान रखने लायक है। उसने कहा भैया किसके पीछे मैं कोर्ट में जाऊं, जब ये शरीर भी मेरा नहीं है तो चंद संपत्ति के लिए क्या जाऊं। जो संयोग होंगे सो होंगे, ठीक है, मेरे भाई को ज्यादा लस्ट है उसको लेने दो, मेरा तो अब जीवन का बहुभाग बीत गया। जितना मुझे चाहिए मेरे जीवन के निर्वाह के लायक मेरे पास है, और बाकी रहा सवाल मेरे बच्चों का, तो मेरे बच्चों में इतनी योग्यता और हुनर मुझे दिखती है कि उन्हें कभी किसी के आगे मोहताज होने की नौबत नहीं आएगी। क्या मेरा तेरा करूं मैं? है ऐसी दृष्टि तुम्हारे पास? बोलो, ये बात तो जाने दो, ये बात तो जाने दो कि कोई तुम्हारी चीज को हड़प ले और तुम उदारता रखो, ये तो भूल जाओ। तुम्हारे पास परम संपन्नता हो और तुम्हारा भाई किसी विपत्ति से फंसा हो तो कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता है कि मैं अपनी थोड़ी सी संपत्ति देकर उसे मदद करूं और उसे खड़ा कर दूं? मेरा क्यों दूं? यही है ना, यही है।
ये मेरा 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 की बात है। मेरा तेरा क्यों होता है? क्योंकि पर को मेरा मानते हैं। जिस दिन हम जान लेंगे कि मैं मेरा हूं, बाकी सब मेरा नहीं है और ये दुनिया ना मेरा है ना तेरा है, तो ये मेरा तेरा का खेल ही खत्म हो जाएगा। जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उस तरह की दृष्टि अपने भीतर व्यक्त कीजिए। अध्यात्म दृष्टि से संपन्न मनुष्य दुनिया में कभी दुखी नहीं होता। उसने यही कहा कि मैं इसके पीछे नहीं करूंगा, मुझे जो चाहिए उतना मेरे पास पर्याप्त है और अधिक की आवश्यकता और अपेक्षा मुझे नहीं है। ठीक है, भाई ने धोखा दिया, लेकिन ध्यान रखना, धोखा कोई दे करके बाहर का नुकसान कर सकता है, भीतर का नुकसान तो हमारी परिणति करती है। उसने भाई के साथ शक्ति लगाने की जगह अपना पूरा ध्यान अपने कारोबार में लगाया। आज पहले से ज़्यादा स्थिति में स्थिर है। तुमने अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या करते? लड़ाई झगड़े में समय बिताते, तेरा मेरा ही चलता रहता, सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें 4 भाई है और 4 भाइयों का परिवार, चारों में आपस में एकदम 36 का आंकड़ा। कई बार लड़ चुके, बुरी तरह लड़ चुके, थाना पुलिस भी हो गया। और किस बात को लेकर? बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 2003-4 की। उस समय करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को लेकर के चारों भाई लड़ रहे थे और उसके पीछे उनका एक कोल्ड स्टोरेज था जो 15 साल से बंद था। लोगों ने बताया महाराज ये लोग सुलझ जाए तो एक कोल्ड स्टोरेज जो इनका है कम से कम 15 लाख रुपया साल दे। 15 साल से कोल्ड स्टोरेज बंद है तो 2.25 करोड़ का नुकसान तो ऐसे हो गया, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मानने को राजी नहीं है। तेरा मेरा, तेरा मेरा। बात मेरे पास आई, पिताजी की संपत्ति है, पिताजी की संपत्ति। तो मैंने उनको समझाया कि अगर पिता की संपत्ति से, पिता से तुम्हें इतना ही राग है तो क्यों झगड़ते हो? चारों मिलो और एक ट्रस्ट बनाकर पिता के नाम पर कोई अच्छा कार्य कर दो, झगड़ा ही खत्म। तुम लोगों के पास कुछ कमी है क्या? 2 भाई मान गए, 2 भाई नहीं माने। बात आज तक अटकी है। होनहार अच्छी होगी तब होगा, मेरे ख्याल से अटकी होगी, बहुत दिन से मेरे संपर्क में नहीं है। लेकिन ऐसे झगड़े लोगों के मन में होते हैं। ये मूर्ता नहीं है तो क्या है बोलो, है ना? तो मेरा क्या है इसे जानो। मेरा मैं हूं, बाकी मुझे और किसी से मतलब नहीं। तेरा तू जान, अगर तेरे को सब चाहिए तो तेरा तेरा है, मुझे तेरे मेरे के चक्कर में नहीं पड़ना। और जो इसे जान लेता है वो फिर मेरा 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 रटता नहीं है। भरत और बाहुबली के मध्य युद्ध हुआ। बाहुबली कह रहे थे मेरा मेरा तेरा तेरा, भरत चक्रवर्ती कहता तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही। तो फिर बाद में बाहुबली को लगा ये क्या तेरा मेरा करूं, ले ये मेरा भी तेरा। क्या कहा उनने? मेरा भी तेरा, ले ले, हमें कोई जरूरत नहीं है। चले गए, दीक्षित हो गए, पर अभी भी कसर थी, अभी भी कसर थी। तन के वस्त्र उतर गए। 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े होकर के तपस्या करते रहे, लेकिन अभी भी लग रहा है, अभी भी मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं। मेरा नहीं तो तेरा तो आ गया, भरत की भूमि में हूं। ये विकल्प बाहुबली को अटकाए रखा। ब्राह्मी सुंदरी ने जब उनका संबोधन किया, मन बदला। तो आखिरी में आई बात, मेरा मेरा तेरा तेरा, शुरुआत की बात, मेरा मेरा तेरा तेरा, ना मानो तो ले मेरा भी तेरा। यहां तक तो आ गए थे।
लेकिन कहते इतने में काम नहीं चलना। चल मेरा मेरा नहीं चाहिए, तेरा तेरा नहीं चाहिए, तुझे चाहिए तो ले, मेरा भी तेरा। अब ये भी समझ में नहीं आए तो क्या बात करूं, न मेरा न तेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। किसका है संसार के ये संयोग, किसके हैं? न मेरा है न तेरा है? फिर क्यों मेरा तेरा तेरा मेरा करते हो? इस विकल्प को छोड़ो, उससे ऊपर उठो तो तुम्हारे भीतर वह परम अमूढ़ता आएगी। इन विकल्पों से बाहर उतरने की जरूरत है। मुश्किल तो तब होती है जो गहन अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाले लोग भी एक एक इंच जमीन के लिए लड़ मरते हैं। जीवन में उतारिए। कहाँ तो आचार्य कुंद बहुत हाइट की बात करते हैं। जो हो दिय सम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु कम्म भावेषु, जो हो दिय सम्मूढ़ो चेदा सव्वेषु कम्म भावेषु, सो खलु अमूढ़ डिट्ठी सम्माइठी मने मुने अब्बो। सो हो दे अमूढ़ डिट्ठी सम्माइठी मुने अब्बो। जो आत्मा पर भावों में मूढ़ नहीं होता, यानी मुग्ध नहीं होता, पागल नहीं होता, उलझता नहीं, रमता नहीं, सो हो दी अमूढ़ दृष्टि सम्मा इट्ठी मुने अब्बो। वही अमूढ़ दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि है जो वीतराग योगी के जीवन में घटता है। तुम उतने हाइट में जाओ तो जाओ, लेकिन कम से कम इतना तो लाओ कि मैं इस तरीके से मूढ़ नहीं बनूंगा। छोटी छोटी बातों में उलझ करके नहीं रहूंगा, नहीं तो एक दिन जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी और बस मेरा मेरा रटते रटते बीत गई उमरिया की बात हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाएगी। उस मेरेपन को भूलो, कम करो, अपनी तृष्णा की लालसा कम करो, अपने अंदर की आसक्ति को घटाओ। ऐसा व्यक्ति संसार में भी एक अनासक्त योगी की भांति जीता है। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमने जैसी स्थिति होता है। अभी तो अज्ञानी की तरह जी रहे हो। एक दिन तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, सब धरा रह जाएगा। प्लानिंग तो बड़ी बड़ी कर रखे हो ना, क्या करना क्या नहीं करना, कितनी बड़ी प्लानिंग। मनुष्य की प्लानिंग के आगे तो प्लानिंग कमीशन भी फेल है ना। कितनी प्लानिंग। अरे भाई, केवल कल्पनाओं और योजनाओं में मत खो, यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर देखो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये समझ जरूरी है। यही समझ तुम्हारा रूपांतरण करेगी, इसी से तुम्हारा बदलाव होगा। यही तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी देगी, धार देगी, जिससे जीवन का उद्धार होगा। वो घटित करो, तब तो कुछ होगा, नहीं तो फिर मामला वैसा ही होगा जो कभी राजा भोज का हो। एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। राजा भोज कवि था, उसने घोषणा कर रखी थी कि जो मुझे एक नई कविता सुनाएगा उसे मैं 1000 मुद्राएं दूंगा। रोज कोई न कोई कवि आता, उसके दरबार में कवि बहुत थे, यथा राजा तथा प्रजा। वो कवि था तो दरबारी भी कवि थे। रोज कवि लोग आते, कविता सुनाते और इनाम पाकर चले जाते हैं। उसके राज्य में 4 वज्रमूर्ख थे। वज्रमूर्ख समझ गए, माने एकदम मूर्ख। वज्रमूर्ख उनको बोलते हैं जिनको बिल्कुल भी अकल से पैदल जो। तो चारों ने कहा कि चलो आज अपन राजा भोज को कविता सुनाए। अब मूर्खों की कविता कैसे होगी?
मूर्खों को तो कविता लिखते बनता नहीं। लेकिन चले चलते कविता सुनाएंगे। अभी क्या सुनाएंगे कोई पता नहीं। घर से निकल गए, सवेरे सवेरे का समय था। सुबह सुबह निकले, रास्ते में देखे कि एक जगह एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। चरखा से सूत काट रही थी। उस जमाने में घर घर चरखा चलता था। एक ने कहा चरर मरर चरखा चर्राए। बोला मेरी कविता बन गई। चरर मरर चरखा चर्राए। ठीक है। थोड़े आगे गए तो एक तेली था। उसका बैल जो था वो खली भूसा खा रहा था। तो उसने उसको देखा, कहा तेली का बैल खली भूस खाए। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चर्राए, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी तीर कमान लेकर चला रहा था। तो तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। 3 की कविता हो गई। चौथे से बोला तू अपनी कविता बता। बोला मैं आंसू कवि वहीं बनाऊंगा। कविता का रूप बना चरर मरर चरखा चर्राए, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। ठीक है। पहुंच गए राजा भोज के दरबार में। कविता के लिए बोला कौन सी कविता सुनाएंगे। बोला हम संयुक्त कविता सुनाएंगे। ठीक है सुनाओ। दरबार में प्रस्तुत किया गया। विशिष्ट कवि हैं, संयुक्त रचना सुना रहे हैं। राजा भोज को भी बड़ी उत्सुकता हुई। बोले बोलो भाई कविता बोलो। एक ने एक चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चर्राए, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चर्राए, दूसरे ने कह दिया तेली का बैल खली भूस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद, तो चौथे ने कह दिया राजा भोज मूसरचंद। राजा भोज मूसरचंद। और जैसे ही मूसरचंद सुना तो सब सकबका गए। पूरे दरबारी तक सकबका गए। राजा को मुंह के सामने कोई मूसरचंद कहे। मूसरचंद का मतलब समझ रहे हो? मूसरचंद का मतलब महाबुद्धू, बुद्धू है। अब क्या था, राजा भी आग बबूला, ये क्या बोल रहा है। तो मंत्री ने कहा महाराज ये रहस्यवादी कविता है, ये रहस्यवादी कविता है, इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ बहुत गहरा है। बोला क्या है? बोले सुनाओ। बोले देखिए, पहले ने कहा चरर मरर चरखा चर्राए, यानी ये संसार का चक्र चरखे की तरह चल रहा है, कालचक्र गतिमान है। लेकिन इसके बाद भी तेली के बैल की तरह तेली के बैल की तरह संसारी प्राणी खली भूस खा रहा है। जैसे तेली का बैल खली भूस में संतुष्ट रहता है, ऐसे ही संसारी प्राणी भोग विलासता में लीन है। इतने में आ गए तीर कमान। इसी बीच काल तीर कमान लेकर आ जाता, मौत सामने आ जाती है। आदमी को मरना पड़ता है, जीवन लीला समाप्त होती है। बोले 3 लाइन तो समझ में आ गई कि ये संसार काल चक्र गतिमान है, संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह गोरख धंधे में उलझा है, और इतने में मौत सामने आ गई। लेकिन चौथी लाइन का क्या मतलब? बोले यही तो कह रहे कि राजा भोज कितना मूसरचंद है कि इसके बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। इसके बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आए। तो मूसरचंद केवल राजा भोज है कि क्या? बोलूं? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग क्या हो? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, बोलो और जोर से। अच्छा लग रहा है बोलने में? काश हम अपने इस मूसरचंद पने को पहचानते, काश हमें हमारी मूढ़ता का बोध होता, तो जीवन में एक अलग आध्यात्मिक क्रांति घटित हो जाती। हम अपने भीतर उसी आध्यात्मिक क्रांति को उद्घाटित करें और जीवन की दिशा को बदलें। ये आध्यात्मिक मूढ़ता भी हमारी दूर होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुधरेगा। सम्यक्ति होने का मतलब है सही दृष्टि पाना, वेद विज्ञान की दृष्टि पाना, आपा पर का बोध हो जाना। वो जानेगा तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। समय आप सबका हो गया है। महाराज श्री अभी मंगल भावना का पाठ करेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज विराट प्रमासागर जी महाराज की
परम पूज्य महाराज विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे न दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की